दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्निक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर कर लें चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मा-गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से। मतलब यहाँ पर ड्रोन जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मतलब पुलिस बना दी है, ड्रोन पुलिस, और वो कंट्रोल करती है इन सभी को। यूएसए के अंदर लगभग एक महीने के अंदर 250 केस दर्ज होते हैं इस प्रकार के। किसी के घर के ऊपर ड्रोन चला जाता है तो वो वहाँ पर जो है पुलिस के अंदर फ़ोन कर देता है कि हमारे घर के ऊपर मतलब ड्रोन घूम रहा है, क्योंकि ड्रोन के नीचे जो है कैमरा लगा हुआ होता है। तो शायद वो शख्स उनके घर में कुछ यहाँ पर देख रहा हो, तो हमें भी पसंद नहीं आएगा इस प्रकार का काम। अगर आपके घर के ऊपर भी मतलब इस प्रकार से ड्रोन आ जाए तो आप क्या करेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे। और ये कॉल्स की जो संख्या है दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। लगभग 250 कॉल जो है पर डे अलग अलग एरियाज़ के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ड्रोन घूम रहे हैं। और फ्लाइट्स वगैरह जहाँ पर मतलब उतरती हैं, चढ़ती हैं, लैंड होती हैं, उस जगह पर भी ड्रोन यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। अलग अलग जगह पर अब जो है ड्रोन पुलिस बनाने के यहाँ पर स्पेशल मतलब पुलिस बनने वाली है, ड्रोन्स को ही वो देखने वाली है। वैसे ड्रोन्स वगैरह की जो है लाइसेंस वगैरह तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी पुलिस और लग जाएगी तो क्या होगा? ड्रोन की अलग से ड्रोन की यहाँ पर अलग से पुलिस होगी। मतलब आर्टिफिशियल जो कार्स वगैरह निकल के आएंगी उनकी अलग से पुलिस होगी, सेल्फ ड्राइविंग की अलग से पुलिस होगी क्या, या फिर ऑटोनोमस कार्स हैं उनकी अलग से यहाँ पर पुलिस होने वाली है। काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में ये टैक्सी वगैरह भी चलने वाली है, फ्लाइंग वाली, उनकी अलग से पुलिस होगी। मतलब पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, लेकिन पुलिस भी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ड्रोन्स इसी प्रकार की चीज़ यहाँ पर हो गए हैं, सबकी ज़रूरत हो गए हैं। तो अब काफ़ी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम ड्रोन्स भी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने बोला कि 2019 के अंदर एक करोला हैचबैक स्पोर्ट कार निकालने की यहाँ पर मतलब कुछ बात कर रही है। और ये जो है सपोर्ट करेगी एलेक्सा और कारप्ले दोनों को एक साथ, या फिर अलग अलग भी आप ले सकते हैं। तो अब कुछ दो टाइप की यहाँ पर कार्स बताएगी, एक स्पोर्ट्स है और एक पर्सनल है। दो टाइप की यहाँ पर करोला मिलने वाली है आपको। अब कौन सी आप लेंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी इनकी रेट काफ़ी ज़्यादा है। कौन मतलब इसे लेना पसंद करेगा? और भी काफ़ी सारी जो है कार्स यहाँ पर निकल के आने वाली हैं, तो एलेक्सा और कारप्ले को यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने जो है iOS 11.3 जो है रिलीज कर दिया। और ये क्या करने वाला है? इसमें ARKit 1.5 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और आईफोन की जो बैटरी है उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ किए गए हैं, सुधार। और इसमें जो है नए एमोजी वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे बग फिक्स किए गए हैं इसके अंदर, छोटे मोटे इधर उधर काफ़ी कुछ यहाँ पर किया गया है और करना भी है, क्योंकि इसी के चक्कर में तो ये अपडेट निकाली है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी तो उसके चक्कर में अपडेट निकाली है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei ने जो है सैमसंग को यहाँ पर जोन किया है, और फ्यूचर के अंदर जो मतलब फोल्डिंग मोबाइल यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, तो सैमसंग के साथ यहाँ पर मिलकर कुछ काम करेगा, जिसके चलते जो है फोल्डिंग मोबाइल निकल के आया है। अभी यहाँ पर जो है बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट भी लगा हुआ फोल्डिंग फ़ोन को बनाने में, और एप्पल भी लगा हुआ है। तो अब ये दोनों मिल गए हैं, तो अब क्या मतलब कमाल करने वाले हैं दोनों मिलकर, वो हम बाद में यहाँ पर देख लेंगे। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने जो है कि नई बेटा अपडेट जो है लॉन्च कर दिए हैं यहाँ पर। उसके अंदर कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलते हैं कि आप अपने जो मोबाइल नंबर है, आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है ये मतलब चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा कोई फीचर नहीं है। पहले व्हाट्सएप को डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद जो है फिर से व्हाट्सएप में नया नंबर लगा के जो है मतलब करना पड़ता है, तभी जाके होता है अभी तो। लेकिन इस अपडेट के आने के बाद आप डायरेक्टली जो है नंबर ही चेंज कर सकते हैं, और सामने वाले जितने भी आपके मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में है व्हाट्सएप पे, उन सभी को यहाँ पर जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि नंबर चेंज हो चुका है, तो आप इस नंबर का प्रयोग करें, सीधी सी बात है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस जो है 1.5 बिलियन यूरो जो है 2022 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर खर्च करने वाला है, यूएस और चाइना को टक्कर देने के लिए। मतलब तीनों की यहाँ पर होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा यहाँ पर काम करके दिखाता है। कोई भी काम करे फायदा हम सबको होने वाला है। जहाँ भी टेक्नोलॉजी बनती है किसी न किसी तरह से हमें भी यहाँ पर मतलब हमारे भी काम आ ही जाती है। अब करने दो खर्च और बनाने दो कुछ नया AI वाला सिस्टम।
अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है OnePlus CEO की तरफ से। इन्होंने बोला है कि नोच डिस्प्ले मुझे तो पसंद नहीं है, और जो मतलब कल हमने अपडेट के अंदर बात की थी कि नोच वाला डिस्प्ले है OnePlus 6 के अंदर, वो बात भी जो है ट्विटर के ऊपर मतलब जो ट्वीट आया था वहाँ से वो भी डिलीट हो चुका है। अब CEO बोल रहे हैं कि हमें तो यहाँ पर पसंद ही नहीं है। तो क्या बताऊं मैं, पसंद नहीं है नहीं है नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है 6 के अंदर नोच ना मिले। अब आने के बाद पता चल जाएगा, फिर कुछ टीसेज होंगे बाद में तो हम देख लेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पर होने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है पर्सनल यूजर्स फेक आधार कार्ड की तरफ से। मतलब रोज रोज का ये नया फंडा हो गया। यहाँ पर एक आदमी ने जो है फेक आधार कार्ड यूज किया, और वो भी किसका किया मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर है कि एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला, इनका जो है आधार कार्ड यूज करके मतलब एक 5 स्टार होटल के अंदर रूम बुक कराने पहुंच गया बंदा, इनका आधार कार्ड फेक बनाकर, और इनके आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पर ले रहा था। तो होटल वाले जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने यहाँ पर पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तब जाके हमें ये नई अपडेट यहाँ पर मिल गई। तो फेक काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है, आधार कार्ड भी फेक बनाए जा रहे हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi जो है यहाँ पर बताया गया है कि Q2 2018 के अंदर यहाँ पर MediaTek Helio P60 के साथ कुछ मोबाइल यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। अब कौन से वो मोबाइल हैं ये तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन मिड रेंज मोबाइल ये होने वाले हैं। क्या Xiaomi अब 2,500 से 5,000 रुपये के मोबाइल निकालेगा ये भी कंफर्म नहीं है यहाँ पर, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आने के बाद देखते हैं कौन से मोबाइल जो है Xiaomi की तरफ से निकल के आने वाले हैं, जिसमें MediaTek का P60 प्रोसेसर होगा और वो काफ़ी सस्ता होगा। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। फिर से Huawei यहाँ पर टीज कर रहा है कि P20 और P20 Pro जो हैं दोनों मोबाइल जो है इंडिया के अंदर लॉन्च करूँ या नहीं करूँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको ये मोबाइल चाहिए हैं या फिर नहीं चाहिए हैं। तो स्मार्टफोन को जो है इंडिया में लॉन्च करे या ना करे अभी कन्फ्यूजन में है, लेकिन हो सकता है कर भी दे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा मोबाइल यहाँ पर सेल होने वाले हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है USB Type-C 3.1 की तरफ से। अगर आपके पास एक पुराना PC तो उसके अंदर आपको एक डोडो कूल सुपर स्पीड USB 3.1 PCIe कार्ड मिल जाता है। इसके अंदर आपको ड्यूल जो है C 3.1 पोर्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपको C टाइप चाहिए, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव भी आ गए हैं और काफ़ी सारी अलग अलग जो है कनेक्टिविटी की डिवाइसेज भी हैं USB Type-C को सपोर्ट करती हैं। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है, अच्छा खासा कंप्यूटर है, चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये कार्ड लगा सकते हैं, जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है एक नए कूल नी नाम की डिवाइस की तरफ से। ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो मिक्स 2S अभी लॉन्च हुआ उसी की तरह का यहाँ पर दिखने वाला है। तो इसके जो है कुछ इमेज वगैरह यहाँ पर दिखे हैं। एलेक्स प्रेस डील के ऊपर जो है यहाँ पर कंटिन्यू किए जा रहे हैं कि इस प्रकार का मोबाइल निकल के आने वाला है। अब सेम टू सेम उसी डिज़ाइन के अंदर निकलता है। तो देखते हैं क्या मतलब 2,500 का, 3,000 का, 4,000 रुपये में ये कॉपीराइट यहाँ पर कर रहा है, ये तो पता नहीं है, लेकिन बना रहा है भाई कुछ ना कुछ। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है फिर से Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने जो है चाइना के अंदर एक MI TV 4C 50 इंच जो है अनाउंस कर दिया है, और 2199 युआन यहाँ पर बताए गए हैं, मतलब इंडिया के 22-23,000 रुपये आप मान के चलिए। तो इतने रुपए के अंदर जो है चाइना के अंदर सबसे पहले लॉन्च करेगा, शायद उसके बाद ये इंडिया में भी निकल के आए। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है ISRO की तरफ से। ISRO इंडिया अनुसंधान केंद्र उसकी तरफ से निकल के आ रही है। इन्होंने जो है GSAT-6 से मोबाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर फिट कर दिया है। 2-3 दिन पहले आपको मतलब खबर मिली भी होगी कि एक सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, तो ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर फिट कर दिया है। अब जो है और ज़्यादा कम्युनिकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, और मुझे लगता है 5G वाली सैटेलाइट हो सकती है। हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो है यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन बताया गया है। तो इसके चलते जो ये हो सकता है कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ये सैटेलाइट यहाँ पर बनाकर भेजी हो, तो फ्यूचर में हो सकता है जल्दी हमें भी 5G का नेटवर्क यहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है GoPro Hero Sport इंडिया की तरफ से। एक्शन कैमरा है और लॉन्च कर दिया गया इंडिया के अंदर 18,990 रुपये यानी 19,000 रुपये यहाँ पर बताए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इस कैमरा की। अगर आपको ज़रूरत हो ले ले, इतनी प्राइस के अंदर मतलब कुछ ज़्यादा इसकी प्राइस है। वैसे और भी काफ़ी सारे कैमराज आपको मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर काफ़ी कम प्राइस के अंदर, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ओपिनियंस के साथ कुछ यहाँ पर अपडेट्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक लाइक यहाँ पर बनता है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।